राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास में अपने करेंगे राजस्थान की नवीनतम नीतियां 2026 की जितनी भी है, और साथ में 2025 और 26 दोनों की करेंगे। देखो, इन नीतियों से प्रश्न 100% आने हैं, तो आपको नीतियां तो बहुत अच्छे से पढ़नी है और आरपीएससी से प्रश्न पूछेगी, ठीक है ना। बने हैं तो आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद में एक जितनी भी योजनाएं हैं उनकी एक क्लास और डाल दूंगी। तो बात करते हैं साथियों, सबसे पहले राजस्थान रोजगार नीति 2026। अब एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, एक डेट ध्यान रखनी है, 12 जनवरी 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डेट को 12 जनवरी 2026 को जो नीतियां है वो याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक तो ये 3 नीतियां साथियों, इनकी डेट एक ही है, ठीक है ना। 12 जनवरी 2026 को जारी होती है। ये एक आप डेट ध्यान रखना, 12 जनवरी। तो कैसे याद रखोगे? राजस्थान युवा नीति। अब आप लो, युवा है ना, वो ऐसे लो 12+ है, तो 12 से नीचे तो है ही नहीं, है ना। तो 12 युवा नीति 12 याद रखोगे। रोजगार भी चाहिए उनको, तो 12 से नीचे तो है ही नहीं, ऊपर ही है, तो 12, ठीक है ना। तो युवा स्वरोजगार आ जाए, रोजगार आ जाए, युवा नीति आ जाए, ठीक है ना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार नीति आ जाए, चाहे राजस्थान रोजगार नीति, चाहे राजस्थान युवा नीति, एक ही डेट आपको तीनों की याद रखनी है। तो इसलिए मैंने एक जगह लिखी, आपको एक डेट याद हो जाएगी एक जगह। तो अब बात करते हैं साथियों, जो सबसे पहले मैंने नीति ली है राजस्थान रोजगार नीति 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जारी तो होती है 12 जनवरी 2026 को, चाहे आपको रोजगार दे, चाहे आपको युवा नीति दे, चाहे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार नीति दे, एक ही डेट ध्यान रखनी है। देखो, इसका लक्ष्य है वो देखो कब, मार्च 2029 तक कितना, कुल कितने 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है भाई। 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है, इसका राजस्थान रोजगार नीति 2026 का जो लक्ष्य है। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि श्रम बल भागीदारी कितनी है, 64.4%। आपको ये 2 चीज ध्यान रखनी है। अगर बेरोजगारी दर पूछे तो कितनी, 4.2%, और श्रम बल भागीदारी 64.4, ये ध्यान रखना है। और इसका जो लक्ष्य है कितने, 15 लाख रोजगार अवसर पैदा करना है, कब तक, मार्च 2029 तक, और ये जारी 12 जनवरी 2026 को। इसकी थीम क्या है? रोजगार सृजन को क्या करना, प्रोत्साहन करना, तो नाम ही रोजगार नीति है। और मुख्य उद्देश्य की बात करें तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, भाई इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको अगर राजस्थान रोजगार नीति के स्तंभ पूछे जाते हैं तो रोजगार में देखो, रोजगार 4 शब्द आ रहे हैं, तो आपको 4 स्तंभ ध्यान रखने हैं। देखो, एक तो आपको राजस्थान रोजगार नीति के 4 स्तंभ ध्यान रखने हैं। और अगर आपको पूछा जाता है प्रवासी राजस्थानी नीति NRR 2025 के स्तंभ, तो 5 ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं? प्रवासी राजस्थान नीति NRR 5, ऐसे ध्यान रखना। गति सेतु उत्सव संचालन सुनिश्चित करना। तो फिर इसके कितने हैं? राजस्थान रोजगार नीति के 4 स्तंभ है। प्राथमिक क्षेत्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण हरित रोजगार, तृतीय क्षेत्र सेवाएं, और सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार। ये आपको 4 स्तंभ ध्यान रखने हैं, ठीक है। स्वरोजगार नीति योजना 12 जनवरी, इसके साथ में 12 जनवरी की डेट ध्यान रखना। चाहे युवा नीति पूछे, चाहे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार नीति पूछे, चाहे राजस्थान रोजगार नीति, हो गई। ये तीनों की डेट एक ही है, याद। फिर बात करते हैं राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025। पहले तो लॉजिस्टिक का अर्थ देखो, किसी वस्तु सेवा या सामग्री को एक स्थान से कहा दूसरे स्थान तक सही समय और सही मात्रा और कम लागत में पहुंचाने की संपूर्ण व्यवस्था। एक तो देखो, जो भी वस्तु है, सेवा सामग्री को भाई एक स्थान कहा दूसरे स्थान पर, एक तो बिल्कुल सही टाइम पर, ठीक है ना, और बिल्कुल सही मात्रा में और कम लागत में पहुंचाने की संपूर्ण व्यवस्था है, वही क्या है? लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025। नोडल विभाग की बात करें तो नोडल इसका उद्योग एवं वाणिज्य, और अवधि कब तक रहेगी इसकी, प्रभावी कब तक रहेगी? ये अवधि रहेगी 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहने वाली है। अब बात करते हैं साथियों, पहले इसका उद्देश्य देख लो, फिर इसके प्रावधान देखते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। तो राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, देखो, लॉजिस्टिक लागत को भाई कम करना, और राज्य में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना एवं के विकास करना है, ठीक है। और बड़े स्तर पर निजी निवेश आकर्षित करना, और आधुनिक एवं सक्षम सप्लाई चेन प्रणाली क्या विकसित करना। देखो, लॉजिस्टिक अवसंरचना एवं भाई विकास करना है, और लॉजिस्टिक लागत है अभी ने कम करना है, और बड़े स्तर पर जगह निजी निवेश आकर्षित करना है, और आधुनिक
और सक्षम जो सप्लाई चेन प्रणाली है भी नवी विकसित करना है बेट, तो ध्यान रख लियो। अब बात करा प्रावधान की, तो प्रावधान देखो जो पूंजी अनुदान है वो देखो कितने परसेंट का पूंजी अनुवाद है, वो 25% का देखो कितने 10 वर्षों में वार्षिक वितरण होगा। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, इधर देखो आपने पढ़ रहे राजस्थान लॉजिस्टिक नीति जो प्रभावी रहने वाली 31 मार्च 2029 तक। अब प्रावधान पढ़ते जिसमें पूंजी अनुवाद है ना, वो देखो 25% का कितने 10 वर्षों में वार्षिक वितरण होगा। और बात करें ब्याज अनुदान की, तो इसमें जो ब्याज दर लगेगी ना वो 7% लगेगी, और कितने वर्षों तक लगेगी, 7 वर्षों के लिए लगेगी, और अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो पूंजी अनुदान तो देखो 50% का कितने 10 वर्षों में वार्षिक वितरण होगा। ब्याज अनुदान है ना कितना लगेगा, 7% लगेगी भी ब्याज दर, और कितना साल के लिए, 7 वर्षों के लिए, ठीक है। कौशल विकास की बात करें वो है ना 4,000 रुपये मिलेंगे भाई पर माह मिलेंगे। कौशल विकास कितना मिलेगा, 4,000 रुपये पर माह मिलेंगे, और 6 माहों के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है ना। हर महीने मिलेगा 4,000 रुपया, और कितना 6 माह तक। फिर प्रशिक्षण लागत का 50% क्षतिपूर्ति यानी कि जो भी खर्चा लगा है ना उसका क्या हो जाना, पूर्ति हो जाना। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। पूंजी अनुदान 50% 10 वर्षों के लिए याद रख लोगे, और ब्याज अनुदान है 7% दर और 7 सालों के लिए, और अधिकतम 50 लाख प्रति वर्ष। और कौशल विकास है वो 4,000 पर मंथ 6 महीना के लिए, और प्रशिक्षण लागत है 50% क्षतिपूर्ति। और विशेष रियासतें की बात करें तो इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है ना वो कितने परसेंट छूट मिलती है, 75% छूट मिलती है। स्टाम्प ड्यूटी कितनी परसेंट है, 75% छूट मिलती है। और क्षतिपूर्ति कितनी है, इसमें 25% क्षतिपूर्ति है। और विद्युत छूट की बात करें साथियों तो ये 7 सालों में देखो 100% की छूट है। 7 सालों के लिए 100% की छूट है, यानी कि 0 लगेगा इसमें। एक बार इस पेज पे आप फिर से देख लो क्या क्या देखा है। पहले राजस्थान रोजगार नीति देखी है, चाहे आपको भाई राजस्थान युवा नीति दे दे, चाहे रोजगार, चाहे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, एक ही डेट ध्यान रखनी है 12 जनवरी 2026, ठीक है ना। इसमें आपको देखना है भाई कितना अवसर पैदा किया जाएगा रोजगार का, 15 लाख रुपया, कब तक, मार्च 2029 तक। और श्रम बल भागीदारी वो ध्यान रखना 64.50% है। बेरोजगारी दर है 4.2%। थीम है रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, और ये 4 स्तंभ ध्यान रख लेना आप भाई। फिर बात करते हैं राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, अवधि रहेगी 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। और उद्देश्य ये मैंने बता दिया, ये आप जरूर पढ़ लेना। देखो एक तो कब तक प्रभावी रहती है, कोई जारी कब होती है नीति, और कब ड्राफ्ट जारी होता है, ये चीजें थोड़ी सी आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये प्रावधान जरूर अच्छे से देखना। अभी आप फिर से देख लो, कौशल विकास तो 4,000 रुपया देखना, ठीक है ना, प्रति माह 6 माह के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। ये लो, नेक्स्ट है राजस्थान है, एक मिनट, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। अब साथियों इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो देखो अनुमोदन कब होता है, यानी कि मंजूरी कब मिली, एक लागू ध्यान रखना है कब लागू हुई। किसकी बात करें, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 की। देखो मंजूरी तो मिलती है इसको 25 फरवरी को 2026 को, दूसरा महीना है 25 तारीख। तो राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 मंजूरी 25 फरवरी 2026 को, लागू देखो कब हुई, 18 मार्च 2026 को। ये डेट ध्यान रखना, लागू कब होती है, 18 मार्च 2026 को। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित करना, और निजी निवेश को आकर्षित करना, और राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक गंतव्य बनाना, ठीक है ना। तो ये इसका उद्देश्य है। अब विकास के मॉडल कितने हैं इसके, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है, इसके मॉडल है ना वो 4 मॉडल है साथियों। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 4 मॉडल निर्धारित किए गए हैं। मॉडल ए में बात करें तो इसमें पूरी भूमि है ना वो रिको द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मॉडल ए में तो देखो पूरी की पूरी भूमि है ना वो किसके द्वारा, रिको के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। मॉडल बी में है 80% तो भूमि डेवलपर और 20% भूमि रिको देगा। तो भागीदारी देखो 80, मॉडल बी में भी 80% भागीदारी तो भूमि डेवलपर की है और 20% भूमि रिको की है। फिर मॉडल सी की बात करें तो भाई सी 100% भूमि निजी डेवलपर की होगी। और मॉडल डी पीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो मॉडल डी में पीपी मॉडल के तहत विकास, ठीक है।
तो ये थोड़े से आप 4 मॉडल देख लेना। इसमें राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जारी 18 मार्च 2026 को होती है और मंजूरी 25 फरवरी को मिलती है, ठीक है। और इसमें मॉडल ABC, ए में पूरी भूमि तो रिक्को द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, मॉडल बी में 80% तो भूमि डेवलपर और 20% भूमि रिक्को देवेगा भाई, और 100 में 100% भूमि डेवलपर की होगी भाई, और मॉडल डी में PP मॉडल के तहत विकास होगा, ठीक है। और मुख्य जो उद्देश्य है इसका राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का, वो देखो क्या है कि निजी निवेश को प्रोत्साहन, राज्यों में निजी क्षेत्र और PP मॉडल के माध्यम से विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का क्या करना है, विकास करना है, और इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण और बिखरे हुए औद्योगिक विकास के स्थान पर, जो बिखरा हुआ औद्योगिक विकास उसके स्थान पर एकीकृत और संगठित औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, और MSME व रोजगार विकास, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुलभ मंच तैयार कर व्यापक रोजगार सृजन करना साथियों, और सतत एवं हरित विकास, पर्यावरण अनुकूलन, अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पूंजी। देखो इसमें आपको राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है, एक तो लागू कब होती है, दूसरी चीज आपको अनुदान ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। और इसमें मॉडल है ये 4 विकास के, ये थोड़े देख लेना। औद्योगिक पार्क हेतु शर्तें हैं कि औद्योगिक पार्क हेतु कम से कम तो 50 एकड़ जो क्षेत्रफल है और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना जरूरी है। पूंजी अनुदान की बात करें तो साथियों इसमें पहले जो 10 पार्क डेवलपर को ना 20% का अनुदान देना होगा, और 100 एकड़ पार्क, यानी कि ऐसे करो कि आप मान लो कितने 100 एकड़ तक ना औद्योगिक पार्क लगा रहे हो तो आपको कितना ध्यान रखना है, 20 करोड़ पूंजी अनुदान मिलेगा। कितना, अगर आप औद्योगिक पार्क कितने 100 एकड़ पर लगा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको कितना 100 तो 20, ऐसे याद कर लेना, 100 तो 20 करोड़ पूंजी का अनुदान होगा। अगर आप 100 से 250 एकड़ पर औद्योगिक पार्क लगा रहे हो तो 100 से 250 30 करोड़, ऐसे याद कर लेना। 25 है ना, यहाँ 25 के बाद में 250 में, या अगर 25 है 25 के आगे आप 30 लगा लो, यानी कि 100 से 250 एकड़ पर आप क्या लगा रहे हो, औद्योगिक पार्क लगा रहे हो, तो आपको 30 करोड़ का अनुदान मिलेगा। फिर 250 से अधिक का लगा रहे हो तो 40 करोड़ का अनुदान। फिर बात करते हैं औद्योगिक पार्क का लक्ष्य, ध्यान रखना निर्माण, इसका जो अनुपात है ना वो 60:40 है, यानी कि 60 तो खर्चा वो राज्य सरकार द्वारा और 40% खर्चा वो विकास करने वाले का होगा। और हरित विकास हेतु 12.5 करोड़ प्रति पार्क व्यय का प्रावधान है, ये हरित विकास के लिए है, ठीक है ना, 12.5 करोड़। एक बार फिर से देख लो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, इसको फिर से देख लो। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 18 मार्च 2026 को लागू, और ये जो मॉडल है 4, यानी कि मॉडल ए में पूरी भूमि तो रिक्को द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, मॉडल बी में 80% तो भूमि डेवलपर और 20% रिक्को देगा, और मॉडल सी है इनमें 100% भूमि निजी डेवलपर की होगी, और मॉडल डी यानी कि इसमें PP मॉडल के तहत विकास है। और पूंजी अनुदान की बात करें तो आप ये ध्यान रखना भाई, आप अगर 100 एकड़ पार्क पर औद्योगिक पार्क लगा रहे तो कितनी पूंजी अनुदान देनी होगी, 20 करोड़ की। अगर 100-250 एकड़ लगाओ तो 30 करोड़ की, अगर 250 ज्यादा लगाओ तो 40 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है ना। 250 एकड़ तक तो 30 होगी, अगर 250 ऊपर लगाओ तो 40 करोड़ को अनुदान देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप देख लो, विकास करने वाले का 40 और राज्य सरकार का 60%। फिर बात करते हैं राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, जारी होती है 19 फरवरी 2025 को। राजस्थान डेटा सेंटर 19 फरवरी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें 5 वर्ष के लिए 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, 5 साल के लिए 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और परिवहन शुल्क 100% की छूट होगी, परिवहन शुल्क तो 100% की छूट है। और 100 करोड़ से अधिक निवेश, 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त, और सनराइज इंसेंटिव विकास करना। नेक्स्ट है राजस्थान युवा नीति 2026, यह भी जारी में बताइए, चाहे युवा दे दे आपको, चाहे रोजगार कुछ भी, चाहे मुख्यमंत्री सब रोजगार, तो एक ही डेट ध्यान रखना है, 12 जनवरी 2026। फिर है देखो डेट कौन सी आयु तक, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग देखो 2.25 से लेकर के 2.30 करोड़ युवाओं को, यानी कि 15 से 29 वर्ष की आयु दे रखी है, लगभग 2.30 करोड़ युवाओं की क्षमता है वो सशक्त बनाने के लिए समग्र रोड मैप प्रदान करनी भाई,
और राजस्थान सरकार इस नीति के तहत क्या प्रारंभ करेगी? राजस्थान सरकार है वो राजस्थान युवा नीति के तहत स्वामी विवेकानंद मिशन प्रारंभ करेगी। फिर पढ़ते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, चाहे आपको युवा स्वरोजगार मुख्यमंत्री दे दे तो भी एक ही डेट ध्यान रखने, 12 जनवरी 2026। प्रभावी कब तक रहेगी भाई? तो प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2026 तक। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आपको नोडल विभाग पूछे तो उद्योग एवं वाणिज्य के विभाग राजस्थान सरकार है। उद्देश्य है प्रदेश के कितने 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना और 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। और 8वीं से 12वीं पास युवा को देखो सेवा व व्यापार में तो कितने प्रदान किया जाएगा? 8वीं और 12वीं, 8वीं से लेकर के अगर 12वीं तक पास युवा है उनको सेवा और व्यापार में तो मिलेंगे 3.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए, सेवा व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपया। और कौन सी वाले पास को? 8 से 12वीं पास वाले युवाओं को, जो कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात कर रहे हैं। डेट एक ही है, ध्यान रखना, चाहे तीनों में आ जाए। और फिर बात करते हैं स्नातक, ITI एवं अधिक योग्य धारक युवा से, इनमें बात करें युवा की, इनमें तो देखो 8 से 12वीं वालों को तो ये आगे इतने दिए जाएंगे। अगर स्नातक, ITI एवं और इससे ज्यादा अगर योग्य धारक युवा है सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में, इनको दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। 8 से 10वीं पास वालों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख दिए जा रहे हैं और इन सब में सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 5 लाख रुपए, सीधा यहाँ पर पूरा 5 आ गया। और इधर 8वीं से 12वीं वालों को विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख दिए जा रहे हैं और इन सब वाले डिग्रीधारी बालकों को विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। फिर है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC 2025। बात करें अनुमोदक की, यानी कि मंजूरी इसको मिलती है 19 नवंबर 2025 को। ठीक है, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC 2025, अनुमोदक 19 नवंबर 2025 को। और आधिकारिक तौर पर जो जारी की गई है नीति वो देखो 27 नवंबर 2025 को, और अवधि रहेगी इस पॉलिसी की 31 मार्च 2029 तक। तो ये पॉलिसी जारी की गई 27 नवंबर 2025 को, अनुमोदक 19 नवंबर को ध्यान रखना, तो आप जारी डेट जरूर ध्यान रखना 27 नवंबर 2025 को। अवधि तो आपकी वैसे याद रह जाएगी 31 मार्च 2029 तक की है लगभग। लक्ष्य की बात के साथ इसका लक्ष्य है कि प्रदेश में कितने 200 से अधिक GCC केंद्र स्थापित करना है। कब तक टारगेट है? वो 2030 तक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना, जो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC 2025 जो पॉलिसी है, अवधि तो रहने वाली है 2029 तक, और इसका जो टारगेट रखा गया है ना, यानी कि प्रदेश में कितने 200 से अधिक GCC केंद्र स्थापित करना है, जो ये टारगेट है वो 2030 तक का है। ठीक है, तो और क्या है? 2030 तक का टारगेट है 2.5 लाख रोजगार सृजित करना, और GCC केंद्र कितना स्थापित करना? 200 से अधिक, और 2.5 लाख रोजगार सृजित करना राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC 2025 का, और अवधि 2029 तक की है। फिर बात करें भारत के $100 बिलियन GCC बाजार में बड़ा योगदान, जो कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर को देखो GCC हब के रूप में विकसित कर लेना, लगा लो स्टार। भारत के $100 बिलियन GCC बाजार में सबसे बड़ा योगदान, जो कि ये 3 ध्यान रखना, कौन से जिले? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इनको GCC हब के रूप में विकसित करना। फिर बात करते हैं उद्देश्य क्या साथियों, कि तीव्र वैश्वीकरण, डिजिटल परिवर्तन, ज्ञान आधारित सेवाओं के बढ़ते महत्व में GCC प्रेरक के रूप में उभरे हैं, और IT अनुसंधान, वित्त, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, नवाचार, डिजिटल में उच्च मूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। और थीम है इसकी कनेक्ट, कोलैबोरेट, कंट्रीब्यूट। तो वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 नेक्स्ट जो पॉलिसी है, लागू 13 फरवरी 2025 को, प्रभावी रहने वाली 31 मार्च 2025 तक। इसके जो प्रमुख प्रावधान है साथियों वो क्या क्या है? देखो ये प्रावधान जरूर देखना कि स्टाम्प शुल्क है ना इसमें, और एक पंजीकरण जो शुल्क है इसमें लाभ ध्यान रखना है आपको, जिसमें छूट तो 75% की और क्षतिपूर्ति है वो शामिल है 25%। भरपाई कितनी भी? क्षतिपूर्ति 25% और छूट है वो 75% स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण में। फिर बात करते हैं विद्युत जो शुल्क छूट है वो 7 साल के लिए कितनी? 100% की छूट दी जाएगी।
ठीक है ना, पूरा 100% विद्युत शुल्क, ये तो लगभग यही है सभी में 100% की विद्युत शुल्क। और भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की बात करें तो इसमें जो लाभ दिया जाएगा, छूट तो 75% और जो क्षतिपूर्ति है वो 25% की है। ठीक है, तो छूट कितनी करेंगे इसमें 75% और जो प्रतिपूर्ति है वो 25%। तो भूमि उपयोग और परिवर्तन शुल्क में जो लाभ है जिसमें 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति, यह है वस्त्र एवं परिधान नीति 2025। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण में 75% छूट और भरपाई है वो 25% और विद्युत शुल्क छूट तो 100% है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन नीति 2025। इसका जो नोडल विभाग वो राजस्थान पर्यटन विभाग है। और अनुमोदक की बात करें तो अनुमोदक 7 दिसंबर 2025, शुभारंभ 10 दिसंबर 2025 को। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 में है, इसमें वस्त्र एवं परिधान उद्योग में पर्यावरणीय रूप में स्थित जो प्रथा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण परियोजनाओं पर जो किए गए व्यय है ना, वो तो 50% प्रतिपूर्ति और अधिकतम 12.5 करोड़ की सीमा तक है। ये मैंने इसमें नहीं लिखे, बट एक बार कोई और नोट्स में लिखा हुआ है, ये 1 मिनट ये लो, ये थोड़ा सा देख लो कि वस्त्र परिधान उद्योग में पर्यावरणीय रूप में स्थित प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरणीय परियोजनाओं पर किए गए जो व्यय है ना, उसकी 50% प्रतिपूर्ति और अधिकतम कितने 12.5 करोड़ की सीमा तक। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन नीति 2025, ये तो कर लिया ना यहाँ तक। ये कि अनुमोदक कौन सी डेट, 7 दिसंबर 2025, शुभारंभ होता है 10 दिसंबर 2025 को। और प्रावधान की बात करें साथियों तो प्रावधान है, राज्य वार्षिक पर्यटन पुरस्कार शुरू किया, मॉडल पर्यटन प्रशिक्षण एवं कौशल केंद्र स्थापित होंगे। 10 पर्यटन स्थलों को इकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्या करेंगे, विकसित करेंगे। और तनोट माता लोंगेवाला वार म्यूजियम का शौर्य पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। और जो राजस्थान पर्यटन नीति 2025 है ना साथियों, इस नीति में आपको ये थोड़ा सा पेनोरमा ध्यान रखना है। पेनोरमा कहाँ बनेगा, हड़बुजी का पेनोरमा बनेगा फ्लोदी में, और रेवासा धाम का पेनोरमा सीकर में बनेगा राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के तहत। और शिल्पग्राम जोधपुर व डूंगरपुर में बनेंगे। और म्यूजियम की बात करें तो वार म्यूजियम जैसलमेर में बनेगा, और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम अल्बर्ट हॉल जयपुर में बनेगा। फिर बात करते हैं राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। देखो ये 2024 की नीति है, 2024 में जारी की गई। उद्देश्य की बात करें तो सतत एवं समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना। और राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में जो संशोधन किया गया वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सोचोगे 2024 की है तो इसमें आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है ये कि राजस्थान निर्यात इंपॉर्टेंट है, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में तकनीकी अपग्रेडेशन हेतु अधिकतम अनुदान राशि कितनी कर दी गई। तो पहले 50 लाख रुपए थे साथियों, 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दी गए। तो ये देखना इसमें संशोधन किया गया राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो चाहे। संशोधन किया गया कि इस नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को कितने 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी क्या की घोषणा की। और राजस्थान निर्यात जो प्रोत्साहन नीति है अनावरण की बात करें तो अनावरण किया गया 4 दिसंबर 2024 को, और अधिसूचना जारी की गई 8 दिसंबर 2024 को। तो 2024 की नीति है, ये प्रभावी रहने वाली है, लागू रहने वाली 31 मार्च 2029 तक। और ये आप ध्यान रखना 50,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 1 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026। नोडल विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, इसको मंजूरी कब मिलती है सेमीकंडक्टर नीति को, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति को 21 जनवरी को मिलती है 2026 को मंजूरी। लॉन्च कब होती है, जारी होती है 18 मार्च 2026 को। उद्देश्य की बात करें तो सेमीकंडक्टर सेंसर क्षेत्र में एक निवेश को आकर्षित करना है और विश्व स्तरीय पार्क इसका विकास करना विश्व स्तरीय पार्क का, और फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को भी सशक्त बनाना है। तो सेमीकंडक्टर सेंसर क्षेत्र में एक निवेश को आकर्षित करना और विश्व स्तरीय पार्क को इसका विकास करना, जो फैबलेस डिजाइन है पारिस्थितिकी इनको भी सशक्त बनाना। फिर बात करते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र वाले जो है
प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से? जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, इसके अलावा कंकाणी क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमी कॉरिडोर रूप में क्या किए जाएंगे? विकसित। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कंकाणी क्षेत्र और अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमी कॉरिडोर के रूप में। फिर नीति के प्रावधान की बात करें राजस्थान सेमीकंडक्टर इसकी, तो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी के 60% बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। यानी भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली जो पूंजी सब्सिडी है ना 60%, इसके बराबर ही कौन देगी? राज्य सरकार देगी इसके बराबर। फिर है विद्युत शुल्क छूट है, ये तो पता है भी 100% ही है, सभी में लगभग यही पढ़ा है अपनों ने। तो विद्युत शुल्क छूट 100% है, यानी कि 7 वर्ष के लिए बिल कितना आएगा? 0 बिल आएगा। और टर्म लोन पर देखो सब्सिडी प्रदान की जाएगी वो 5%। अब फिर से देखो कि राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति की बात करें तो मंजूरी 21 जनवरी को मिलती है, जारी 18 मार्च 2026 को होता है। और विद्युत शुल्क है छूट, विद्युत शुल्क तो देखो 100% 100% दिया जाएगा 7 साल के लिए और बिल 0 आएगा, ठीक है। और टर्म लोन पर देखो 5% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और हरित परियोजना जो पर्यावरणीय परियोजनाएं हैं इसने बात के पुनर्भरण होगा, लागत का कितना? 50% होगा। और राज्य का पहला सेमीकंडक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भिवाड़ी में। बात करें राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, इसमें आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। राजस्थान किसकी? एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 मंजूरी तो मिला देखो 21 जनवरी को। चाहे आपको दे दे राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, चाहे आपको दे दे सेमीकंडक्टर नीति, मंजूरी एक ही तारीख को मिलती है 21 जनवरी 2026 को, दोनों को। लॉन्च कब होती है? ये 18 मार्च 2026 को लॉन्च होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अवधि तो पता ही होगा 31 मार्च 2029 तक के प्रभावी रहेगी। ड्राफ्ट जारी कब, कौन सी डेट को हुआ? ड्राफ्ट जारी 21 मार्च 2026 को और मंजूरी 21 जनवरी को और ड्राफ्ट जारी 21 मार्च को, ठीक है। उद्देश्य है राजस्थान में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना और साथ ही राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाना। और प्रोत्साहन व लाभ की बात करें तो इसमें साथियों किसकी बात करें? राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 की, तो पात्र इकाइयों को, जितने भी पात्र इकाई इनको 7 सालों तक राज्य का कर का कितना पुनर्भरण करना? 75% पुनर्भरण। और सर्विस सेक्टर को तो देखो, सर्विस सेक्टर को तो 14-20%, 14 से लेकर के कितना? 20% पूंजीगत अनुवाद देना सर्विस सेक्टर को, 14-20 से याद रख लेना। और विनिर्माण इकाइयों को 20 से 28% पूंजीगत अनुवाद देना। विनिर्माण इकाइयों को 20-28 याद रखना, सर्विस सेक्टर को 14-20। और कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। और निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण, ये आपको आगे देखना है। राजस्थान जो एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 है, इसमें निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण, एक तो विनिर्माण इकाइयां हैं, एक सेवा क्षेत्र की इकाइयां, ये आपको देखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें साथियों विनिर्माण इकाइयों की बात करें तो आपको इसमें ध्यान रखने 3 श्रेणियां हैं। एक तो देखो लार्ज श्रेणी, एक मेगा श्रेणी, एक अल्ट्रा मेगा। तो इसमें देखो जिसमें 50 करोड़ से 300 करोड़ का निवेश करते हैं ना, 50 से 300 यानी कि 50-300 ऐसे ध्यान रखना, 50 से 300 करोड़ का अगर निवेश करते हैं तो वो लार्ज श्रेणी में आती है। अगर 300 से सीधा 1000, देखो 50-300 ऐसे याद रखो, 50-300 लार्ज आती है, 300 से 1000 1000, 300 करोड़ से कितने? 1000, यानी 300 से 1000 करोड़ अगर आप निवेश करते तो वो मेगा श्रेणी में आती है। अगर 1000 से भाई आप ऊपर करते हो निवेश तो वो अल्ट्रा मेगा में आती है। 3 श्रेणियां हैं, लार्ज वाली 50 से 300, मेगा वाली 300 से 1000 वाली और अल्ट्रा मेगा 1000 करोड़ से ज्यादा वाली। फिर देखो विनिर्माण इकाइयों में तो आपको ये ध्यान रखना है लार्ज मेगा अल्ट्रा मेगा में कितने कितने निवेश वाले। सेवा क्षेत्र की इकाइयों में कौन सी है लार्ज? तो लार्ज श्रेणी में आते हैं 25 करोड़ से 100। यहां तो सीधा याद हो रहा है, देखो 25 से 50 ही नहीं, सीधा 100, और 100 से 200 नहीं 250, और 250 से अधिक वाला अल्ट्रा मेगा में। तो 25 से सीधा 100 करोड़ वाला लार्ज में आता है, 100 से 250 वाला मेगा में आता है, 250 से अधिक वाला अल्ट्रा मेगा में आता है। अब आपको विनिर्माण परियोजना और सर्विस सेक्टर, इनको भी 3-3 श्रेणियों में बांटा गया। ये देखो कि विनिर्माण जो परियोजना है ना साथियों, इसमें न्यूनतम अंचल पूंजी निवेश की बात करें, इधर श्रेणियां दी हुई है। तो विनिर्माण परियोजना में 50 से 300 करोड़ वाली लार्ज कहलाती है, और 300 से 1000 करोड़ रुपए वाली निवेश वाली मेगा श्रेणी कहलाती है, और 1000 से
करोड़ अधिक वाली कहलाती है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में देखो अगर 25 से 100 करोड़, देखो विनिर्माण में तो 50 से 300 वाली में लार्ज श्रेणी में आती है, और सर्विस सेक्टर में 25 से 100 करोड़ रुपए वाली लार्ज में आती है, और इधर 100 से 250 करोड़ रुपए वाली में मेगा, और 250 से अधिक वाले अल्ट्रा मेगा में आती है श्रेणी में। देखो राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग AIML नीति 2026 साथियों, उद्देश्य तो इसका डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान को IT हब बनाना, और शुभारंभ है 6 जनवरी 2026। फिर है प्रवासी राजस्थानी नीति NR 2025 यानी कि NRR यानी कि नॉन रेजिडेंट राजस्थानी। तो घोषणा होती है इसकी 3 दिसंबर 2025 को, अनुमोदन यानी कि घोषणा 3 दिसंबर 2025 को, लागू होती है 10 दिसंबर 2025 को। तो 2025 के प्रवासी राजस्थानी नीति। और नोडल एजेंसी की बात करें राजस्थान फाउंडेशन, इसके स्तंभ 5 है। कौन कौन से स्तंभ है? गति, सेतु, उत्सव, संचालन, सुनिश्चित करना। तो मेरे को बताना 4 स्तंभ मैंने किसके बताए, ये बताना। 5 स्तंभ किसके है? प्रवासी राजस्थान नीति 2025 की। गति, सेतु, उत्सव, संचालन, सुनिश्चित करना। ठीक है। राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी होती है 24 दिसंबर 2025 को मंडावा से। मुख्यमंत्री CM जो प्रधानमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री इनके द्वारा, और कब? 24 दिसंबर 2025 को मंडावा से। फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग पर किए गए जो व्यय है, देखो फिल्म निर्माताओं को कहा राजस्थान में शूटिंग पर जो किया गया खर्च है ना, जो व्यय है, इस पर 80% तक का अनुदान सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी व्यय खर्च हुआ है शूटिंग पर, उस पर 80% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। और बात करें अधिकतम सीमा की, तो देखो यहाँ मैंने श्रेणी लिखी है। फीचर फिल्म की बात करें तो फीचर फिल्म पर अधिकतम सब्सिडी 3 करोड़ रुपए दी जाएगी। तो फीचर फिल्म पर अधिकतम 3 करोड़, न्यूनतम कितनी? 2 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट, राजस्थानी भाषा फिल्म पर देखो है नहीं, ठीक है ना, सब्सिडी अधिकतम न्यूनतम वाली है 1 करोड़ रुपए। और पूछ ले शूटिंग पर खर्च, तो 30% तक सब्सिडी सरकार देगी। ठीक है, ये मैंने आगे किए हुए। अगर आपको पूछ ले वेब सीरीज पर अधिकतम सब्सिडी कितनी, तो 2 करोड़ रुपए, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए। और डॉक्यूमेंट्री पर 2 करोड़ रुपए और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए। टीवी सीरियल पर कितना? 1.5 करोड़ रुपए और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए। ये लो, फिर से एक बार देख लो। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 की बात करें तो जारी होती है साथियों 24 दिसंबर 2025 को मंडावा झुंझुनू से। रख लोगे याद, ठीक है ना। और भाई जो भी फिल्म निर्माता है वो राजस्थान में शूटिंग पर जितो भी खर्च करे, बिंगो 80% तक अनुदान सब्सिडी है वो बंद दियो जाएगा। और अधिकतम सीमा मैंने बताई है, फिल्म फीचर पर 3 करोड़ रुपए, राजस्थानी भाषा फिल्म पर अधिकतम नहीं है, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए। और इसके थोड़े से उद्देश्य देख लेना, इसमें मैंने उद्देश्य नहीं लिखे हैं, बट आप उद्देश्य यहाँ पढ़ो कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र बनाना, रोजगार सृष्टि करना, निवेश आकर्षित करना, सिनेमा के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना। और यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए प्रावधान देखो, शूटिंग पर खर्च 30% तक सब्सिडी सरकार देगी, और फीचर फिल्म पर 3 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। ये अधिकतम है, ठीक है ना। टीवी सीरियल पर अधिकतम तो आपको ध्यान रखना, याद करना, अधिकतम याद रख लेना। टीवी सीरियल पर 1.5 करोड़ रुपए, और वेब सीरियल डॉक्यूमेंट्री पर दोनों पर 2-2 करोड़, यानी कि वहां पर एक एक अलग लिखा, तो यहाँ पर सेम देख लो कि एक जगह लिख दिया वेब सीरीज आ जाए, डॉक्यूमेंट्री आ जाए तो अधिकतम 200 करोड़ रुपया, टीवी सीरियल पर 150, और फिल्म पिक्चर पर 3 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। और पुरस्कार की बात करें साथियों, तो देखो जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो फीचर फिल्म है ना, उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म फीचर को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और थिएटर रिलीज वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, और राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन, और अन्य फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना जरूरी है, अनिवार्य है। फिर बात करते राजस्थानी व्यापार संवर्धन नीति 2025 लागू होती है साथियों 7 दिसंबर 2025 को, और ब्याज अनुदान कितना है? 1 करोड़ रुपए तक 6% का ब्याज अनुदान मिलता है, और 1 से 2 करोड़ पर 4% का ब्याज अनुदान मिलता है, ठीक है ना। राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 में 1 करोड़ रुपए पर कितना 6% को ब्याज अनुदान, और 2 करोड़ पर 4% को, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट गारंटी सहायता है वो 5 करोड़ तक ऋण पर देय गारंटी की 50% प्रतिभूति 5 साल के लिए, और बीमा प्रीमियम प्रतिपूर्ति प्रति वर्ष 50% 1 लाख तक 5 साल के लिए, और ई कॉमर्स प्रोत्साहन प्रति वर्ष 50,000 तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म
शुल्क की कितनी 75% है प्रतिभूति और नोट। विशेष श्रेणी महिला, SC ST दिव्यांग हेतु की तो 1% साथियों, 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन, ठीक है ना, वो भी 1 से 2 करोड़ ऋण पर। फिर है टोड नीति, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, लागू होती है दिसंबर 2025 को। देखो टोड जोन है ना, टोड जोन स्टेशनों को तो नोड कहा जाएगा, और 800 मीटर दायरा है ना उसको टोड जोन माना जाएगा। उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के समीप संगन मिश्रित उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना, और लाभ है निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, AIQ सुधरेगा, ट्रैफिक जाम कम होंगे, लोगों का समय और ट्रेवल दोनों बचेगा, ठीक है ना। तो टोड नीति लागू दिसंबर 2025 को होती है।